क्या होगा अगर एक अंगूठी इतनी खतरनाक हो कि जो भी उसे पहन ले वो पागल होकर लोगों को मारने लगे। और सोचो, अगर उस अंगूठी के अंदर एक मरी हुई आत्मा कैद हो तो। आज की कहानी एक ऐसी ही शापित अंगूठी की है जिसने एक इंसान नहीं बल्कि पूरा गांव खत्म कर दिया। मंगल नाम का एक इंसान अपने गांव में सबको तंग परेशान करता रहता था। वो एक बेकार आदमी था। उसके पिता कहते थे कि वो कोई काम धंधा कर ले, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो शादी करने की उम्र में था, पर बेकार होने के कारण कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। तभी उसी गांव की एक लड़की सीमा मंगल से मन ही मन प्यार करने लगी। वो उससे शादी करना चाहती थी। वो अपनी माँ से कहती है कि मेरी शादी मंगल से करवा दो, पर माँ नहीं मानती। माँ कहती है कि वो एक बेकार इंसान है। फिर लड़की मंगल से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मेरी माँ कहती है कि तुम बेकार हो। ये बात सुनकर मंगल को इस बार कुछ महसूस होता है। वो मन में सोचता है कि वो शहर जाकर कोई काम करेगा और सीमा से शादी करेगा। ये बात सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और मंगल को कुछ पैसे देकर शहर भेज देते हैं। पहले तो मंगल को शहर जाकर कोई काम नहीं मिलता। वो 2-3 दिन भूखा रहता है। फिर एक दिन वो भीख मांगकर खाना खाता है। मंगल को बहुत शर्म आती है, पर वो भूख के कारण बेबस था। फिर वो सोचता है कि वो फिल्मों में हीरो बन जाए, लेकिन उसे वहां भी कोई काम नहीं मिलता। उसका दिमाग गुस्से से खराब हो जाता है। वो सीमा को गांव में एक पत्र लिखता है कि उसे कोई काम नहीं मिला। सीमा उसे मिलने के लिए शहर आ जाती है। सीमा मंगल से कहती है कि वो परेशान न हो, वो भी कोई काम ढूंढेगी। सीमा को शहर में नौकरानी का काम मिल जाता है। मंगल बहुत उदास था कि उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। एक दिन काम करते समय उसकी नज़र एक बूढ़े अंग्रेज पर पड़ती है जो मरा पड़ा था। लोग उसे उसके बगीचे में ही दफना देते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का शहंशाह था। उसने कहा था कि मुझे मेरे ही घर में दफना देना। पर उसने जो अंगूठी हाथ में पहनी थी उसकी कीमत इतनी थी कि उससे 100 गांव खरीदे जा सकते थे। उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि अंगूठी को उसके साथ ही दफन किया जाए। जब सैनिक ये बात करते हैं कि उसकी अंगूठी अरबों की है, तो मंगल के मुंह में पानी आ जाता है। वो उसे चुराने की सोचता है। जब रात में सभी सो जाते हैं तो वो अंग्रेज की कब्र खोदकर उसमें से अंगूठी चुरा लेता है और भागकर सीमा के पास आ जाता है। सीमा उसे कहती है कि उसने गलत किया है, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो अंगूठी पहन लेता है। अंगूठी पहनते ही अंग्रेज कब्र से बाहर आ जाता है। अंगूठी पहनते ही मंगल का रंग नीला पड़ने लगता है। वो अंगूठी निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर अंगूठी हाथ से नहीं निकलती। वो सुनार के पास जाता है ताकि अंगूठी कटवा सके, लेकिन सुनार के सारे औजार टूट जाते हैं और अंगूठी नहीं कटती। मंगल बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि अंगूठी नहीं निकल रही। डॉक्टर कहता है कि आपकी उंगली नीली पड़ गई है, अब आपका हाथ काटना पड़ेगा। वो जोर जोर से रोने लगता है कि भले ही हाथ काट दो, पर मेरी जान बचा लो। डॉक्टर के सारे औजार टूट जाते हैं, पर हाथ नहीं कटता। मंगल पागलपन तक पहुंच जाता है। सामने पड़े कुल्हाड़े से पहले डॉक्टर को मार देता है और फिर उसी कुल्हाड़े से खुद को मार लेता है और वहीं मर जाता है। उसके मरने के बाद सीमा कोशिश करती है और अंगूठी आराम से निकल जाती है। असल में अंग्रेज की आत्मा उसी अंगूठी में थी। सीमा अंगूठी फेंक देती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि वो अंगूठी पहनेगी नहीं बल्कि बेच देगी। ये लालच उसे महंगा पड़ जाता है। वो अंगूठी लेकर गांव चली जाती है और गांव के सरपंच को सारी बात बताती है कि कैसे मंगल मरा। पर सरपंच उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो अंगूठी लेकर भाग जाता है और उसे पहन लेता है। अंगूठी पहनते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो गांव के सभी लोगों को कुल्हाड़े से मारना शुरू कर देता है और अंत में पूरे गांव को मार देता है। सीमा पीछे खंजर मारकर उसे मार देती है और उस अंगूठी को उसी कब्र में छोड़ आती है। अंगूठी मिलते ही अंग्रेज अपनी कब्र में वापस चला जाता है और वो लड़की गांव में अकेली रह जाती है। वो बीते हुए समय को याद